कि लड़की ज्यादा कमा रही हो, लड़का कम कमा रहा हो, तो भी नौकरी लड़की ही छोड़ेगी। इतने ही मामले हैं, दोनों एक ही शहर में है, काम करते हैं, और लड़की की तनख्वाह लड़के से ड्यूढ़ी दूनी है। लड़के का ट्रांसफर हो गया दूसरे शहर में, तो लड़की ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और दूसरे शहर में बेरोजगार बन के बैठ गई। नौकरी अगर छोड़नी है तो तू छोड़ेगा ना, क्योंकि तू कम कमाता है। जनसंख्या नियंत्रण का काम सबसे बेहतर तरीके से होता है ज्ञान से। महिला तक अगर ज्ञान पहुंच गया तो आबादी बढ़नी अपने आप रुक जाती है, और महिला जितनी अज्ञानी रहेगी वो उतनी आबादी बढ़ाएगी, या वो उतनी मजबूर रहेगी आबादी बढ़ाने के लिए। इसलिए पुरुषों का बहुत बड़ा वर्ग है जो महिलाओं को अज्ञानी ही रखना चाहता है, और महिलाओं का भी बहुत बड़ा वर्ग है जिसको यही लगता है कि अज्ञानी रहे तो ठीक है, क्या हो गया, घर में बैठते हैं, मौज करते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं, हम ही तो घर की लक्ष्मी है, हम ही से तो घर में बरकत है, देखो ना हमने घर में कितनी खुशहाली ला दी है, आठ पैदा कर दिया है। आने वाला समय आबादी का नहीं है, वो पुरानी बात थी, संख्या बल। आने वाला समय बुद्धि बल का है। कोई आकर बोले आई लव यू वगैरह तो पहले उससे पूछो क्या चाहिए। जैसे कोई बोले आई लव यू, पहला सवाल क्या चाहिए, एकदम मासूमियत से पूछो, कितना चाहिए, कब कब चाहिए, क्योंकि यही पूछने का एक सवाल है। वो आई लव यू नहीं दे नहीं रहा है, वो लेने आया है, वो लेगा अच्छे से। पहले ही पूछ लो व्हाट्स द डील। हम तो बोलते भी है प्रपोजल, प्रपोजल ही तो बोलते हैं। प्रपोजल का और क्या मतलब होता है, ये है आप भी अगर स्वीकार कर ले तो लेन देन जरा शुरू हो हमारा। नहीं बताने की क्या जरूरत है प्रीतम, तुम तो हमारे हृदय में रहते हो, तुम्हें तो दिल की सारी बात खुद ही पता होगी ना। और अगर तुम्हें चुपचाप बिना बोले हमारे नहीं पता है तो हमें तो इसी बात से लग गई। पिया जानने जी की बत्तियां, अरे कोई तुम्हारे जी की बत्तियां नहीं जानेगा, वो अपने ही जी की बत्तियां नहीं जानता, तुम्हारे जी की बत्तियां कैसे जान जाएगा। नहीं जी की नहीं जानते बत्तियां तो बने क्यों थे पतियां। तुम्हारी माँ को अगर फोन चलाना नहीं आता तो तुमसे बड़ा कपूत कौन है। तुम नालायक इतने से पैदा हुए थे, उन्होंने तुम्हारे हाथ में कलम देकर तुमको कखा गघा सिखा दिया और तुम उनको फोन चलाना नहीं सिखा पाए, और इसको बोलते हो मम्मी समाज की क्यूटनेस। रील्स चलती हैं कि वो माँ को वीडियो कॉल कर रहा है और माँ कैमरा दूसरी तरफ करके बोल रही है, क्योंकि माँ को पता ही नहीं है कि कैमरा अपनी तरफ करना होता, फिर अपनी तरफ कर लिया तो मोड दूसरा ऑन कर दिया, और वो रील बन रही है, उसमें कॉमेडी चल रही है, और अंत में कि मम्मियाँ तो कितनी क्यूट होती हैं। माँ मैं अमेरिका चला जाऊंगा, फिर तुझे बुलाऊंगा वहाँ पर। माँ कैसे बुलाओगे, अच्छा बताओ। वीजा इंटरव्यू में अंग्रेजी में बात करेगी, आपने उसको सिखा दी होगी हिंदी, पर वो आपको अंग्रेजी नहीं सिखा कर गया। ये समाज सिर्फ मेरा है क्या, तो इसे बदलने का ठेका मैंने उठाया है कोई। मेरा ना घर ना द्वार ना बीवी ना बच्चा, भविष्य तो आपका है। आप बाहर निकल करके देखो ना कि आपके बच्चों को क्या होने वाला है। मैं क्यों उसके लिए अपनी जान देता फिरूं, मेरा क्या, कुछ भी नहीं है। ये काम तभी ठीक से कर पाओगे जब परवाह करना छोड़ दोगे कि कौन साथ है कौन नहीं, ठीक है। एकदम परवाह मत करना। हम सही काम करने के लिए खड़े हुए हैं, उसमें कुछ परिणाम आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, हमें डट के काम करना है, क्योंकि ये काम सही है। हम जितनी गहराई से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पूरी क्षमता से हमको दिखाई दे रहा है ये सही काम है और सही है, और मैं न करूं तो मैं इंसान कहाँ हूं फिर।